अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्जा दूम के बच्चों, सबक 18 शालीमार बाग खोलिए। दर्जा दूम, तारीख डालिए 9/2/21। आज हम आपको पढ़ाएंगे सबक 18 शालीमार बाग। यह आपका आखिरी सबक है, बड़ा भी है, मुश्किल भी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ पढ़िएगा भी। सबक 18 शालीमार बाग। शाहान मुग़ल ने हिंदुस्तान, शाहान माने बादशाह, मुग़ल बादशाहों ने हिंदुस्तान को शानदार इमारतों और ख़ूबसूरत बागात के ज़रिए सजाया। पढ़िए आप भी साथ साथ। पूरे मुल्क में हुमायूं से लेकर बादशाह ज़फ़र तक दौर हुकूमत यानी उनके हुकूमत के ज़माने में कि कोई ना कोई इमारत या बाग मौजूद है। शाह ने मुग़ल के लगाए इन बागों में कश्मीर की हसीन वादी श्रीनगर में एक ख़ूबसूरत तरीन बाग है। बहुत ही खूबसूरत यानी बहुत खूबसूरत कश्मीर की हसीन वादी श्रीनगर में खूबसूरत तरीन बाग है। इस बाग का नाम शालीमार है। शालीमार का संस्कृत ज़बान में मतलब मोहब्बत का मस्कन यानी मोहब्बत के रहने की जगह है। इसे देखने मुल्क व बैरून मुल्क से हज़ारों सयाह बड़ी से सयाह हर साल कश्मीर आते हैं। अगर इस बाग को श्रीनगर का ताज कहा जाए तो गलत ना होगा। पढ़ लेना साथ साथ, फिर से पढ़िए। शाह ने मुग़ल ने हिंदुस्तान को शानदार इमारतों और ख़ूबसूरत बागात के ज़रिए सजाया है। कामिल वक्फ़ा पढ़ लिया, फिर आगे पढ़िए। पूरे मुल्क में हुमायूं से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक के दौर हुकूमत की कोई ना कोई इमारत या बाग मौजूद है। शाह ने मुग़ल के लगाए इन बागों में कश्मीर की हसीन वादी श्रीनगर में एक ख़ूबसूरत तरीन बाग है। इस बाग का नाम शालीमार है। शालीमार का संस्कृत ज़बान में मतलब मोहब्बत का मस्कन यानी मोहब्बत के रहने की जगह है। इसे देखने मुल्क व बैरून मुल्क से हज़ारों साल हर सयाह हर साल कश्मीर आते हैं। अगर इस बाग को श्रीनगर का ताज कहा जाए तो गलत ना होगा। समझ में आया? शाह ने मुग़ल कौन है? पहले हमारे हिंदुस्तान में मुग़लों का दौर हुकूमत था, बादशाहत थी, मुग़लों की हुकूमत थी। तो इन मुग़लों ने क्या बता रहे हैं कि बहुत खूबसूरत इमारतें और बाग बनवाए हैं। तो आपने सुना है कश्मीर का नाम, कश्मीर को दुनिया की जन्नत भी कहा जाता है ना। वहाँ पे इतनी खूबसूरती है, बर्फ़ से ढके हुए बर्फ़ बहुत गिरती है वहाँ पर, तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं। कभी आप गए होंगे तो देखा होगा, नहीं तो आजकल तो मोबाइल का दौर है, उसमें देखिएगा। तो वहाँ पे कश्मीर को दुनिया की जन्नत भी कहा जाता है। तो कश्मीर में बहुत खूबसूरत श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। तो वहाँ पर क्या बहुत खूबसूरत तरीन यानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक बाग है, इसका नाम है शालीमार। इसने बनवाया था मुग़लों ने। तो शालीमार का संस्कृत ज़बान में मतलब यानी उसका नाम क्या है? मोहब्बत का मस्कन यानी मोहब्बत के रहने की जगह। इसे देखने हर साल मुल्क से अपने हमारे जगह जगह से, बाहर के मुल्कों से भी, अपने देश से भी लोग हर साल कश्मीर आते हैं। सब कश्मीर देखने का सबको बहुत शौक़ होता है, कश्मीर देखने जाते हैं। अगर इस बाग को श्रीनगर का ताज यानी इस बाग जो बाग है, इस बाग को अगर श्रीनगर का ताज कहा जाए यानी खूबसूरती, बादशाहों के सरों पे ताज होता था ना, आपने देखा सर पे ताज लगाने वाला, तो उसको ताज कहा जाए तो गलत ना होगा। तो मुग़ल शहंशाह जहांगीर किसने बनवाया था? मुग़ल शहंशाह यानी मुग़ल शहंशाह जहांगीर, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने ये शानदार बाग 1619 में लगवाया था। किसने लगवाया था? मुग़ल बादशाह जहांगीर ने ये शानदार बाग 1619 में लगवाया था। इसका नाम फराह बख्श रखा। इसका नाम क्या रखा? फराह बख्श, जिसके मानी है राहत देने वाला। ये बाग शहंशाह ने अपनी मलका नूरजहाँ के लिए डल झील के किनारे लगवाया था। कहाँ लगवाया था? अपनी मलका नूरजहाँ के लिए डल झील के किनारे।
यहाँ शहंशाह जहांगीर अपनी मलका नूरजहाँ और दरबारियों के साथ अक्सर गर्मियाँ बिताने आया करता था। तो कहाँ जाते थे? कश्मीर जाते थे। शहंशाह जहांगीर जो थे अपनी मलका नूरजहाँ के साथ और अपने दरबारियों के साथ अक्सर गर्मियाँ गुजारने के लिए कहाँ जाते थे? कश्मीर जाते थे। कश्मीर के श्रीनगर, यहाँ डल झील के किनारे बाग बनवाया था, वहाँ जाया करते थे। जहांगीर मलका नूरजहाँ के साथ 13 मरतबा यहाँ आया। क्या मरतबा आया जहांगीर मलका नूरजहाँ के साथ? शहंशाह जहांगीर अपनी मलका के साथ कितने मरतबा आया था यहाँ पर? 13 मरतबा। 1630 में जहांगीर के फर्जंद शहंशाह शाहजहाँ यानी जहांगीर के बेटे, फर्जंद माने बेटा होता है, शहंशाह शाहजहाँ ने इसे मज़ीद वसअत दी यानी इसे मज़ीद बढ़ाया और बड़ा करवाया और खूबसूरत करवाया। इसका नाम फैज़ बख्श, कसरत से देने वाला रखा। क्या रखा? इसका नाम फैज़ बख्श, कसरत से देने वाला रखा। शाहजहाँ को ये बाग तमाम बागात से ज़्यादा पसंद था। शाहजहाँ को ये बाग तमाम बागात से ज़्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने यहाँ कई इमारतें तामीर कराईं। शाहजहाँ को ये बाग बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने भी यहाँ कई तामीरें यानी कई इमारतें तामीर कराईं यानी बनवाईं और इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया। आगे पढ़िए। इस खूबसूरत बाग की तामीर 31 एकड़ रकबे पर हुई। कितने एकड़ पर? 31 यानी 31। ये बाग में ऊपर से नीचे की तरफ आबी गुज़रगाह से पानी लाया गया। यहाँ पर आबी गुज़रगाह से, जिसे शाह नहर कहते हैं। नहर जैसे शाह नहर यानी नहर के ज़रिए पानी यहाँ पे लाया गया, जिसे क्या कहते हैं? शाह नहर कहते हैं। बाग को डल झील से एक नहर निकाल कर जोड़ा गया। बाग को डल झील से भी एक नहर निकाल कर जोड़ा गया है। बाग 3 चबूतरों पर मुश्तमिल है यानी बाग के 3 चबूतरे हैं। पहला बैरूनी बाग है जो आम लोगों के लिए दीवान आम तक है। क्या चबूतरे? 3। पहला जो चबूतरा है वो बाग के 3 चबूतरों पर मुश्तमिल है। पहला बैरूनी बाग है यानी बाहर का एक बाग है जो आम लोगों के लिए दीवान आम तक लाया गया है। यहाँ झरने के ऊपर स्याह पत्थर से एक तख्त बनाया गया है। यहाँ झरने के ऊपर स्याह पत्थर यानी काले पत्थर से एक तख्त बनाया गया है। पेज पलटिए। 68 था ये, अब 69 खोलिए। बड़ा लेसन है और थोड़ा मुश्किल भी है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। बाग का दूसरा हिस्सा वसी है। क्या है? वसी माने बड़ा। बाग का दूसरा हिस्सा वसी है। इसके बीच में दीवान ख़ास है। एक दीवान आम होता है, एक दीवान ख़ास होता है, जो शाही ख़ानदान के अफराद, दरबारियों और शहंशाहों के मेहमानों के लिए मखसूस था। ये बाग किसके लिए? शाही ख़ानदान यानी बादशाह के ख़ानदान वालों के लोगों के लिए और दरबारियों और शहंशाह के मेहमानों के लिए मखसूस था। यहाँ एक प्लेटफार्म तामीर किया गया। क्या प्लेटफार्म? जैसे आपने देखा है ट्रेन के प्लेटफार्म बने हुए हैं, इसी तरह इसका भी एक प्लेटफार्म तामीर किया गया, जिसके चारों तरफ फव्वारे हैं। जिसके तरफ आपने फव्वारे देखे ना, कभी अक्सर घूमने जाते हैं वहाँ पे फव्वारे लगे होते हैं, इसी को कहते हैं जिसके चारों तरफ फव्वारे हैं। यही शाही हम्माम भी है, नहाने के। यही शाही हम्माम यानी बादशाहों के नहाने की जगह है। तकरीबन 410 फव्वारे हैं। जहाँ कितने हैं? तकरीबन 410 410 फव्वारे हैं, जिनकी खूबसूरती काबिल दीद यानी देखने के काबिल है। इसकी खूबसूरती काबिल दीद यानी खूबसूरती दिखने, इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा जो देखने के काबिल है। अब देखिए 2 होगा। तीसरा हिस्से में क्या है? एक नहर जनाना बाग से है होकर गुजरती है। तीसरे हिस्से में एक नहर जनाने बाग यानी औरतों के बाग से होकर गुजरती है।
जहाँ चनार के दरख्त लगे हुए हैं, जहाँ चनार के दरख्त लगे हुए हैं, इसके दरवाज़े पर कश्मीरी तर्ज पर तामीर पर दरबानों के कमरे बने हुए हैं। चनार के दरख्त देखे हैं आपने, इसके दरवाज़े पर कश्मीरी तर्ज तामीर पर दरबानों के कमरे बने हुए हैं। जनाना बाग में शाहजहाँ ने संग सिया यानी काला पत्थर से एक बारादरी भी तामीर कराई यानी बनवाई है। इसके चारों तरफ तालाब में फव्वारे चलते रहते हैं। बाग में मुख्तलिफ फूलों, फलों और हरे भरे दरख्तों को देखकर फरहत का एहसास होता है। देखिए, बहुत मुश्किल सबक है, इसको बार बार पढ़ना होगा। एक बार हमने अभी पढ़ाया है, टाइम कम है, इसलिए आज ही हम सवाल जवाब भी आपको करवा दे रहे हैं। इसको फिर से हम पढ़ाएंगे किसी दिन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। सफ़ा नंबर 70 खोलिए। अब ये देखिए, सवाल नंबर 1 सोचिए और बताइए, ये नहीं है। सवाल नंबर 2 जवाब लिखिए। इसमें पहला सवाल उतारिए, कापी निकालिए जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी काम करिएगा। बहुत कम टाइम रह गया, अब इतना टाइम नहीं है कि बहुत इत्मीनान से चला जाए। तो आज हम आपको सवाल जवाब भी करवा दे रहे हैं, फिर इसको फिर से किसी दिन पढ़वाएंगे, रिवीज़न करवाएंगे, फिर से पढ़वाएंगे। और आप भी अपने आप कम से कम 8-10 बार अपने घर में किसी से पढ़िएगा। कापी निकालिए, तारीख डालिए। 6-2-21 9-9-2-21। हेडिंग डालिए, सबक 18। नाम डालिए, शालीमार बाग। शीन अली ज़बर शाह, लाम ये मीम अलिफ, शालीमार बाग डालिए आपने। मार्जिन लाइन भी खींच ली। सबक नंबर 18 शालीमार बाग। चलिए सवाल नंबर 1 उतारिए। सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान में किन मुग़ल बादशाहों की तामीर करदा इमारतें मौजूद हैं? हिंदुस्तान में पहले मुग़ल बादशाहों का राज था, तो उन्हीं का है। हिंदुस्तान में किन मुग़ल बादशाहों की तामीर करदा इमारतें, एक इमारत होती है जैसे घर होते हैं ना, इसी तरह इमारतें मौजूद हैं। सवाल या निशान बनाइए। अब जवाब लिखिए जल्दी से। हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों की तामीर किन मुग़ल बादशाहों, तो किन मुग़ल बादशाहों की हैं? आपने पढ़ा है ना अभी सबक। हुमायूं से लेकर बादशाह शाह जफ़र तक की बहुत से बादशाह गुजरे हैं। तो पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में हुमायूं मुग़ल बादशाह हुमायूं से लेकर बादशाह शाह जफ़र तक ने कोई ना कोई इमारत और बाग लगवाए।
जो मौजूद हैं, जो अब भी मौजूद हैं। कामिल वक्त पर लगाइए। अब सवाल नंबर 2 उतारिए। शालीमार का क्या मतलब है? सवाल नंबर 2, शालीमार का क्या मतलब है? जवाब लिखिए। शालीमार का संस्कृत में मोहब्बत है, मोहब्बत का मस्कन, मस्कन यानी मोहब्बत का मतलब क्या हुआ? मोहब्बत के रहने की जगह, यानी मोहब्बत के रहने की जगह, मोहब्बत के रहने की जगह। मोहब्बत संस्कृत में इसका मतलब मोहब्बत का मस्कन यानी मोहब्बत के रहने की जगह है। समझ में आ गया आपको क्या मतलब इसका? मोहब्बत के रहने की जगह। अब सवाल नंबर 3 उतारिए। शालीमार बाग किस बादशाह ने और कब लगवाया? किस बादशाह ने और कब लगवाया? सवालिया निशान है। किस बादशाह ने लगवाया था बताइए शालीमार बाग? बादशाह जहांगीर ने 1619 में लगवाया। 1619 में लगवाया। बादशाह ने कब लगवाया? ये सवाल है ना। 1619 में लगवाया। कामिल वक्त पर। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4। इस बाग को किसने
1630 ईस्वी में बसद्दी। क्या मिल रखा जवाब जहांगीर के फर्जंद यानी बेटे शहंशाह यानी बादशाह, शहंशाह शाहजहां ने वसअत दी। यानी और खूबसूरत बनवाया बढ़वाया। अब एक सवाल और है आपका, सवाल नंबर 5। परेशान ना होइए, बड़ा लेसन है और टाइम कम है, इसलिए एक ही दिन में करवा रहे हैं। फिर हम इसको रिवाइज अभी करवाएंगे बार बार। आगे पढ़िए। शालीमार बाग किस झील के किनारे पर है? ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि डल झील के किनारे है ना। चलिए मैं भी सवाल लिया, मार्जिन लाइन खींच लीजिए, जवाब लिखिए। शालीमार बाग डल झील के किनारे है। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं कि हिंदुस्तान में किन मुग़ल बादशाहों की तामीर करदा इमारतें मौजूद हैं। हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाह हुमायूं से लेकर बादशाह शाह जफ़र तक की कोई ना कोई इमारत या बाग बनवाए हैं जो अब तक मौजूद हैं, अब तक मौजूद हैं। सवाल नंबर 2। शालीमार का क्या मतलब है? शालीमार का संस्कृत में मतलब है मोहब्बत का मस्कन, यानी मोहब्बत के रहने की जगह। सवाल नंबर 3। शालीमार बाग किस बादशाह ने और कब लगवाया? बादशाह जहांगीर ने 1619 में लगवाया। बाग किस बादशाह ने और कब लगवाया? तो कब लगवाया किस बादशाह ने? बादशाह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में लगवाया। इस बाग को किसने 1630 में वसअत दी यानी बढ़वाया और खूबसूरत बनवाया? जहांगीर के फर्जंद यानी बेटे शाहजहां ने वसअत दी। सवाल नंबर 5 है आपका, शालीमार बाग किस झील के किनारे है? तो शालीमार बाग डल झील के किनारे है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। नूरजहां के लिए बनवाया।
था। चलिए हो गया। अब परेशान ना होइएगा, मुश्किल है थोड़ा, पढ़िएगा तो इंशाल्लाह बार बार पढ़ेंगी तो आ जाएगा। अपने आप भी पढ़िएगा, अपनी मम्मी या किसी किसी से पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम फिर से पढ़ा देंगे। बड़ा लेसन था आज, करवाना टाइम कम है, इसीलिए आज ही हमने करवाया आपको। पढ़ा भी दिया, फिर से पढ़वा देंगे और करवा देंगे। और एक्सरसाइज कल परसों करवाना है, वो परसों करा देंगे, वो तो बुक में ही करवाना है। ठीक है। ये कापी का काम था, कापी काम इसलिए करवाया है ताकि आप कापी काम पूरा करके स्कूल भेजें। काम पूरा करके स्कूल में पूरा काम आना चाहिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।